बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता रहता है। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगी जिसमें बच्चों को शाम के समय दिखना बंद हो जाता है, मतलब कम दिखने लगता है। हम सोचते हैं कि क्या कारण है, हमारा बच्चा क्यों नहीं देख सकता, आंख की कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई। तो जी हाँ, हेलो नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम आपसे बात करेंगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन में के क्या कारण होते हैं, क्या कमियां होती हैं, कैसे हम उसे पूरा कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनीता कुमार मैम। मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो मैम, मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ कि विटामिन क्यों आवश्यक है। देखिए, ऐसा है कि आमतौर पे डाइट का जब डिस्कशन होता है या जब बात होती है तो आदमी यही सोचता है कि फैट्स कितने ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने ले रहे हैं, प्रोटीन्स कितने ले रहे हैं, लेकिन ये भूल जाता है कि उसमें विटामिन्स और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, पानी, इन सब चीज़ों का भी रोल होता है। यानी एक बैलेंस डाइट तभी कहलाती है जब ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के साथ में विटामिन भी लिए जाएं। ऐसे ही एक मुख्य विटामिन है विटामिन ए, जिसकी अभी जैसा आपने बताया कि जिसकी कमी से बच्चे जो है शाम के समय देखना बंद कर देते हैं। मैम, विटामिन ए क्यों आवश्यक है? देखिए, ये आवश्यक इसलिए है कि अक्सर तो इसको आँख से ही जोड़ के देखा जाता है कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे जो खेलने की उम्र के होते हैं, नॉर्मली ये जो रतौंधी वाला लक्षण है तभी शुरू होता है जैसे 2-2.5 साल की उम्र में, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी धीरे धीरे बिल्डअप होती है। और फिर बच्चा के पेरेंट्स यही शिकायत लेके आते हैं कि बच्चा जब हमारा शाम के समय बाहर खेलता है तो बार बार गिर जाता है, या उसको बॉल दिखाई नहीं देती है, या फिर जब बाहर से अंदर आता है तो लुढ़क जाता है। इसमें ये मैंने बताया जैसे कि बॉल दिखाई नहीं देती है, तो ये तो रतौंधी हुई और इसमें कोई भी लक्षण आँख में नहीं आता है। किंतु अगर इस पर भी अभिभावक या उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास नहीं ले जाते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आँख में सूखापन आता है। जैसे कि आप अभी स्लाइड्स में देखेंगे, आँख में सूखापन के बाद की जो स्टेज है विटॉट स्पॉट है, यानी कि आँख का जो सफ़ेद भाग है उसके ऊपर एक चौक जैसा मटेरियल जमा हो जाता है। और उतने पर भी अगर पेरेंट्स नहीं ध्यान देते हैं तो जो हमारी आँख की काली पुतली होती है उसके ऊपर अल्सरेशन बनने लगता है, और वो अल्सर जब हील करता है तो वो जो हमारी आँख के बीच का एपर्चर है उसको ढक लेता है, जिसकी वजह से बच्चे में ब्लाइंडनेस हो जाती है। यानी कि बच्चों में अंधेपन का बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से बुढ़े लोगों में कैटरेक्ट का बनना एक अंधेपन का कारण है, उसी तरह से बच्चों में विटामिन ए की कमी होना एक अंधेपन का कारण है। तो फिर आप ये अगर जो नहीं जानता होगा कि ये इस तरीके की विटामिन ए डेफिशिएंसी से हो सकता है तो वो घबरा भी जाता है, तो वो चिकित्सक के पास लेके आता है। तो अक्सर क्या होता है कि आँख की कमी का जो सबसे अंदरूनी पर्दा आँख का वो रेटिना होता है। रेटिना में रोडोप्सिन होता है, यानी कि रॉड्स एंड कोन्स, 2 तरीके के सेल्स होते हैं जिसको कि हम जो कि इस एडेप्टेबिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि रात में भी, अंधेरे में भी, हल्के अंधेरे में भी दिखाई पड़ना चाहिए नॉर्मली बच्चे को, लेकिन नहीं दिखाई पड़ता है तो इसके लिए हमें रॉड्स, ये खास तरह के सेल्स हैं जो रेटिना में होते हैं, और उनका एक्टिवेशन या कहना चाहिए कि उनका कार्य तभी शुरू होता है जब वो रोडोप्सिन एक्टिवेट होता है। ये रोडोप्सिन कहाँ से मिलता है? विटामिन ए से मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चे की डाइट में विटामिन ए पर्याप्त हो। मैम, जैसे ये तो कारण हो गए, अब हम सोर्सेज जानना चाहेंगे कि विटामिन ए कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू बच्चों को हम दे सकते हैं। जी हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है कि रोज में इतनी सस्ते तरीके से और आम डाइट से ही हम विटामिन ए का दे सकते हैं, बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, किंतु हमें पता नहीं, जानकारी नहीं रहती है कि हम एक 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को किस तरीके से विटामिन ए पहुँचाएं। तो जैसे मैं बताना चाहती हूँ पहले तो कि एक से 4 साल के बच्चे की विटामिन ए की रिक्वायरमेंट 1000 यूनिट पर डे होती है, और इसी तरीके से 4 से 8 साल के बच्चे की थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और आगे चल के एडल्ट में, मेल्स में ये 3000 इंटरनेशनल यूनिट्स हो जाती है, और फीमेल्स में करीब 2500 इंटरनेशनल यूनिट्स होती है। लेकिन रोज़मर्रा में हम देखते हैं, अगर हमको ये ना भी याद रहे कि कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, हमको ये पता होना चाहिए कि ये डाइटरी सोर्सेज का कौन सा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर छोटा बच्चा है, अगर 100 ग्राम पालक को आप पका के खिलाते हैं चाहे दाल के साथ, या 100 ग्राम सहजन, ये सहजन के पत्ते हैं, ये विटामिन ए में बहुत रिच होते हैं, और ये हमारे चीज़ के क्यूब्स हैं, ये 25 ग्राम का एक है, और ये एक अंडा है,
और ये लिवर है जो कि नॉन वेजिटेरियन परिवारों में दिया जा सकता है। 100 ग्राम का अगर लिवर आप कुक करते हैं तो उसमें इंटरनेशनल यूनिट्स में अगर कैलकुलेट किया जाए तो कई हज़ारों में विटामिन ए मिलता है। इसी तरीके से वेजिटेरियन सोर्स है गाजर। गाजर के 100 ग्राम को अगर आप कुक करके बच्चे को देते हैं तो उसकी एक दिन की विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त मिल जाती है। उसी तरीके से फलों में पपीता है, यानी ये आपको याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं कि पीले फल, तो पीले फल में आम एवं पपीता ये मुख्य सोर्स है। और अगर डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में याद करिए तो डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज़ यानी पनीर को अगर आप इतना भी देते हैं, यानी ये 100 ग्राम है, अगर 100 ग्राम भी बच्चे को देते हैं तो ये पर्याप्त है। और ये है हमारा दूध, 250 ml दूध है, लेकिन 250 ml दूध में करीब 100 या 150 इंटरनेशनल यूनिट्स में विटामिन ए मिलता है। यानी अगर सारी चीज़ों की उसमें देखा जाए तो गाजर, सहजन की पत्ती एवं लिवर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर कम मात्रा में भी बच्चा अगर खाता है तो विटामिन ए उसको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसमें ज़्यादा सोर्सेज, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन ए की कंटेंट है। और मैम विटामिन ए बच्चों को कब देना चाहिए, किस उम्र से, मतलब कितने 6 महीने के हों, 9 महीने के हों? ऐसा है कि 9 माह तक तो हम मान के चलते हैं कि माँ के दूध से ही विटामिन ए मिलता रहता है, क्योंकि माँ के दूध में पर्याप्त विटामिन ए होता है। और 9 माह पे सरकारी योजनाओं में भी ऐसा आ गया कि जब टीकाकरण होता है तो मीजल्स के टीके के साथ 9 माह पे विटामिन ए की 1 डोज पिलाई जाती है, जो कि 1 ml होती है। और 1 ml बराबर होता है, उनकी एक खास चम्मच भी होती है उसके साथ में जो दी जाती है, वो 1 ml 1 लाख यूनिट के बराबर होता है। तो एक्स्ट्रा अगर विटामिन ए पहुंच भी जाता है बच्चे के शरीर में तो वो लिवर में स्टोर हो सकता है। तो और फिर हर 6 माह पे सरकारी योजनाओं के तहत विटामिन ए 2 लाख यानी 2 ml हर 6 महीने पे 5 वर्ष की उम्र तक अगर बच्चे को पिला दिया जाए तो ये पर्याप्त है, और इससे फिर बच्चे को इस तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होती हैं। और मैम विशेष बीमारियों में इसका क्या रोल है, जैसे मिजल्स जिसे खसरा कहते हैं? जी, ऐसा है कि हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे एपिडेमिक आया मीजल्स का, तो मीजल्स का जब एपिडेमिक चला जाता है या चल ही रहा है तो उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी के बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी किसी एरिया में विटामिन मीजल्स का एपिडेमिक आता है या मीजल्स के केसेस मिलने लगते हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा 2 डोजेस देते हैं विटामिन ए की, यानी 2 लाख एक दिन और 2 लाख दूसरे दिन। तो इतनी एक्स्ट्रा विटामिन ए की अगर डोज दे दी जाए तो फिर उसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी मीजल्स वाले बच्चे को नहीं होती है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि विटामिन ए को केवल आँख से जोड़कर आप मत देखिए। विटामिन ए की कमी से, जैसा कि मैं अभी स्लाइड्स में दिखाऊंगी, विटामिन ए की कमी से स्किन भी रफ हो जाती है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे चकत्ते बनने लगते हैं, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बार बार बच्चे को निमोनिया होता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, उसको दस्त होने लग जाते हैं। यानी बहुत सारी सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि विटामिन ए की कमी से आते हैं और जो कि माता पिता नहीं समझ पाते हैं कि ये विटामिन ए की कमी से हो रहा है। तो इसीलिए सरकार ने अपनी योजनाओं में इसको जोड़ा है। कोई विशेष बात जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहें? विशेष यही है कि आप डेली सोर्सेज में बच्चे को विटामिन ए ज़रूर शामिल करें, और हाँ ये ज़रूर सोचें कि विटामिन ए की मात्रा कम मात्रा में भी खाना खिला के हम बच्चे को विटामिन ए कैसे भरपूर दे सकते हैं, और सरकारी योजनाओं के तहत टीकाकरण के साथ जो विटामिन ए दिया जाता है उसको भी अवश्य दें, ताकि आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे और उसकी आंख चमकती रहे। तो धन्यवाद।